महाकाल मंदिर में हंगामा करने वाले भाजपा के 18 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ पार्टी ने सख्त कार्रवाई की है। बीजेपी ने हंगामा करने वाले पदाधिकारियों समेत 18 पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। पार्टी ने उन्हें इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया। वहीं कांग्रेस उपद्रव करने वाले कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद खास पैनल हमारे साथ होगा, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बीते बुधवार को उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान वह महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए। उनसे मिलने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर पहुंच गए। तेजस्वी सूर्या के साथ कुछ कार्यकर्ता गर्भगृह में चले गए, लेकिन जो कार्यकर्ता बाहर रह गए उन्होंने हंगामा कर दिया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई तो वह सुरक्षा गार्ड से ही भिड़ गए और मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद पार्टी ने हंगामा करने वाले 18 कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी को पार्टी में पदों से कार्यमुक्त कर दिया गया है। वहीं कार्यमुक्त किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं में उज्जैन नगर के जिला अध्यक्ष और उज्जैन ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। संगठन में किसी भी प्रकार के अनुशासन तो अनुशासनहीनता तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तकनीक कारणों से हम ये पूरी रिपोर्ट आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि इस पर कार्रवाई बीजेपी ने की है, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। वहीं हमारे साथ आज अखाड़ा में जो हमारे मेहमान हैं इस विषय पर बात करने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ है आनंद जाट जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस। हमारे साथ है अंकित गर्ग जी, मीडिया प्रभारी बीजेवाईएम मध्य प्रदेश। और हमारे साथ है पंकज पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आनंद जाट जी आपसे है। चूँकि आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मांग कर रहे थे कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो है वो लीपापोती है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो इसलिए क्योंकि महाकाल मंदिर जो है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है और एक ऐसा मंदिर है जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, भारत का ज्योतिर्लिंग है, जो मतलब इस तरह से समझना चाहिए कि वहां पर महंत के साथ अभद्रता, शिवगणों के साथ अभद्रता, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो असल मायनों में उजागर करता है कि किस प्रकार से ये हुड़दंग करने वाले लोग, हुड़दंग दल के लोग जो हैं वो कहीं भी किसी भी स्थल पर जो है राजनीतिक नौटंकी करने से बाज नहीं आते हैं। मैं ये मानता हूं कि वो सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया है उसके माध्यम से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सब पर एफआईआर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आज ये पद मुक्ति की कार्रवाई की है तो ये तो मान लिया है कि वहां पर हुड़दंग हुआ है, वहां पर कानून की अवहेलना हुई है, मंदिर के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। जब इतना सब कुछ हुआ है तो हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इन पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हुड़दंगी है और इस हुड़दंग को किसी भी स्तर पर किसी भी कार्रवाई के माध्यम से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए दोबारा कोई ऐसी गलती करने की हिमाकत ना करे, इसलिए ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। क्यों एफआईआर नहीं हो रही है? और अभी तक कोई और व्यक्ति होता तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता तो बहुत सारे मुंह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले लोग जो हैं वो घर बुलडोज करने की बात करने लगते हैं। हालांकि घर बुलडोजर करना असंवैधानिक है, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, पार्टी लीपापोती कर रही है। पार्टी जो है सिर्फ पद मुक्त किया है आनंद जाट जी, और उनकी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए युवाओं पर। वैसे आनंद जी, यदि बच्चा कोई गलती करे तो उसके लिए माता पिता दोषी नहीं ठहराए जाते कि पूरी की पूरी पार्टी को दोषी ठहराया जाए, लेकिन हाँ, कार्रवाई हुई है, कुछ कम है। क्यों ना हम अंकित गर्ग जी से पूछ लेते हैं, मीडिया प्रभारी है बीजेवाईएम मध्य प्रदेश के। अंकित जी,
एफआईआर होनी चाहिए। वाकई में गुनाह किया और गुनाह ऐसा किया है कि आपकी पार्टी यदि सत्ता में तो आप कुछ भी करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता की किसी भी स्तर पे कोई जगह नहीं है। जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में आई, संज्ञान में तुरंत आने के बाद इन कार्यकर्ताओं को हमने शो कॉज नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया और अगले दिन भोपाल में सबकी पेशी कराई प्रदेश कार्यालय में, जहां शीर्ष नेतृत्व के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और इस बात में यह निकल कर आया कि उन्होंने अनुमति 3 स्तर की ले रखी थी, मगर उसके बाद भी कुछ जो फिर आपके सामने घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जब उनके उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुए तो हमने कठोरतम कार्रवाई करते हुए 2 जिलाध्यक्ष वर्तमान, उनके अलावा बाकी 16 कार्यकर्ता जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तुरंत कार्यमुक्त किया। ये कठोर कार्रवाई आखिरी बार कांग्रेस ने कब की थी? अभी मैं देख रहा था प्रवक्ता जी को बोलते हुए कि ये कार्रवाई कम है। आप मुझे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बता दीजिए कि आखिरी बार कांग्रेस ने अनुशासन के आधार पर आपके यहाँ तो आए दिन हमको मंच पे देखने के लिए मिलता है, धक्का मुक्की होती है, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, कितनी कार्रवाई की आपने? तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेते हुए मंदिर की भावनाओं को ठेस पहुंची है, हम उसको मानते हैं। मंदिर परिसर में ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए था, इसको भी हम मानते हैं और हमने कठोर कार्रवाई की है। 18 के 18 पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को हमने कार्यमुक्त तुरंत किया। तो अब इससे ज्यादा कार्रवाई की भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, युवा सर भविष्य है सर। आप लोग अपनी जो दूसरी पीढ़ियां है उसके लिए आप आइकन बनेंगे। आपकी पार्टी सत्ता में है तो आपने कह दिया मंदिर प्रांगण में ऐसा नहीं होना चाहिए, अशोभनीय, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी हड़दंग आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, आप अनुशासन नहीं, आपने बात शुरू की कि हम अनुशासन वाली पार्टी हैं, अनुशासन वाली पार्टी है आप, तो ये आपके कार्यकर्ताओं ने क्या क्या दम भर रहे थे वहां पे अंकित जी? नहीं, मैं वही तो देखिए, मैं यहाँ पे डिबेट का कोई विषय ही नहीं है। हम अपना स्टैंड क्लियर करें कि हम अनुशासन को लेकर चलने वाली पार्टी हैं, अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके बाद कार्रवाई की। तो इसमें मैं आपसे कोई डिबेट या आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हम सत्ता में हैं और एक कैडर बेस्ड पार्टी और जिम्मेदार पार्टी है और देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हमको हमारी जिम्मेदारी का भरपूर एहसास है और हमने कार्रवाई की है। मुझे लगता नहीं इसमें कांग्रेस को राजनीति करने की आपको आपकी आवश्यकता है। जिम्मेदारी भरपूर तरीके से पता है, बस आपके देखा कार्यकर्ताओं को शायद आप नहीं समझा पाई ये बात, इसलिए गलती हुई। क्योंकि वहां जब आम श्रद्धालु जाते हैं ना सर, वहां के पंडित ऐसे चिल्लाते हैं उनको, वो लाइन में खड़े रहे, इधर से उधर हो जाए तो ऐसे डांटते हैं कि आप पूछिए मत, इतनी बुरी हालत है हम लोगों की। आप लोगों को अनुमति मिली, अंदर जाके तमाशा करे आपने। बिल्कुल हम सहमत हैं। इसीलिए कल युवा मोर्चा के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक मीडिया के चैनल से संवाद करते हो तो उसको कहा कि जिन श्रद्धालुओं को हमारी वजह से दिक्कत हुई, जिनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची, हम उनसे माफी मांगते हैं। हम गलती अगर हमसे जाने अनजाने में हुई तो हम कांग्रेस की तरह अहंकारी नहीं है, हम गलती स्वीकार करते हैं। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसके लिए खेद व्यक्त किया और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से खेद व्यक्त करता हूं। और पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की ना हो, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को हम सख्त निर्देश भी देंगे और ध्यान भी रखेंगे भविष्य में। आनंद जाट जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से, फिर मुझे पंकज पाठक जी का रुख करना है। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तो अपने जो पदाधिकारियों ने पद मुक्त कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार और मंदिर प्रशासन क्यों इस मामले पर चुप है? प्रशासन का काम है कि अगर कहीं पर हुड़दंग हुई है, कहीं पर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है, जिसने भी किया है, जो दोषी है उन पर एफआईआर होनी चाहिए। ये प्रशासन का काम है। अंकित जी अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन क्या केवल पार्टी का ही कार्यक्रम था या मंदिर जो है वो हिंदू आस्था का प्रतीक नहीं है? क्या शिवगणों को जो भावनाओं को जो आहत किया गया उससे पंकज पाठक जी आपकी क्या राय है? ये जो सजा मिली है पद मुक्ति की, कार्य मुक्ति की, ये काफी है या नहीं? कांग्रेस जो कह रही है कि जिस तरह से मंदिर प्रांगण में आपने हुड़दंग मचाया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया, आप पर तो एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, 2-3 चीज, एक तो ये है कि अभी कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने सुना है कि इसके 10 करोड़ जो है मिस्ड कॉल देखिए, सदस्य संख्या भी बहुत बड़ी है इनकी, बहुत अच्छी बात है। एक जमाने में जब पार्टी बनी थी इसको कहा गया था कि ये राजनीतिक, इसकी एक अलग राजनीतिक संस्कृति है, ये भी अच्छी बात है। ये थी शुरू में, इसकी राजनीतिक संस्कृति अलग थी। तो ये संस्कृति में परिवर्तन कैसे आया? ये अचानक इसका ये जो है जो पुराने ढर्रे से एक चला आ रहा राजनीति में हमारे मध्य प्रदेश में और देश में, ये सारी चीजें, ये बुराई भारतीय जनता पार्टी में कहां से आ गई? जो जनसंघ की पार्टी थी, उसके पहले आरएसएस था,
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तो ये कहाँ से आया अचानक? और पहला सवाल ये है। दूसरी चीज ये कि जो हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो पार्टी भारतीय संस्कृति को आगे रख के काम करती है, और जो पार्टी मंदिर की बात करती है, आप मंदिर का उच्चारण करिए, आपके शरीर में एक झंझनाहट सी होगी, एक अलौकिक एक ऊर्जा का संचार होगा उस मंदिर शब्द का उच्चारण अगर भावना से करेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा भावना से करती होगी, तो वो भावना हमारे आपके ये और सबके जो कार्यकर्ता हैं, भले वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, उनमें क्यों नहीं ये क्यों नहीं प्रस्फुटित होती है भावना? और फिर दूसरी चीज है कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता युवा मोर्चे के आए थे, वो मंदिर के दर्शन करने गए, वहां पे इन कार्यकर्ताओं को जाने की क्या आवश्यकता थी? वो उनका एक निजी कार्यक्रम था। वो जहां जहां जाएंगे, किसी के यहाँ भोजन करने जाएंगे, आप बाहर खड़े रहेंगे क्या? वहां पे 50 लोग 100 लोग, क्या आवश्यकता है आपको वहां जाने की? जहां पे पार्टी का कार्यक्रम कर चल रहा है, आप पहले होता था भाजपा में, ये भाजपा में बहुत अनुशासन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हमने देखा है कि लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े होते थे और अपने नेता का स्वागत करते थे। और इस प्रकार की ये जो सत्ता की पार्टी जब बनती है ना, तो ये सत्ता की पार्टी बनने के बाद ये सारे दुर्गुण आते हैं, और ये जो दबंगाई है उसी के बाद होती है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई नाकाफी है, और ये कार्रवाई वो पद से मुक्त किया है पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता तो नहीं वो, भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं वो। भाजपा का कह रही है कि ये गलत है, तो भाजपा ने उनको अनुशासन का पाठ, अनुशासन है आपकी पार्टी में, सबकी सभी पार्टी, ऐसे तो सभी पार्टियों में अनुशासन होता है, अनुशासन का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया? कितने बार इनका वर्ग हुआ है, कितने बार इनका बौद्धिक हुआ है, उन्होंने क्या सीखा उन वर्ग और बौद्धिक से? और अगर नहीं सीखा है तो उनको पहले सिखाइए, उनसे कहिए कि वो पार्टी के पहले पार्टी के आवेदन वापस करें, पहले भारतीय संस्कृति को समझें, पार्टी की संस्कृति को समझें, उसके बाद आए। ये इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। पुलिस ने 2 FIR दर्ज 2 लोगों के खिलाफ की, बाकी भीड़ के खिलाफ उन्होंने दर्ज की। ये बात बिल्कुल सही है, जाट साहब ने भी सही कहा है कि एक अब तो नामजद हो गए सारे 18 9 पे कार्य, उनके खिलाफ FIR भी होना चाहिए। देखिए, अगर गलती हुई, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति महाकाल के मंदिर में जाकर नंदी ग्रह में इस तरह का हंगामा करे। आप सोच नहीं सकते। मैं मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी। बिल्कुल, और वो भी तो तब मुझे नहीं, मतलब जब 14 लोग जो है वो भगदड़ में युवा मोर्चा के लोग करते हैं तो आश्चर्य होता है। जो है इतना जोश जो है वो सही जगह दिखाइए अंकित जी। अंकित जी, पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपने पदमुक्त कर दिया, लेकिन एक आम इंसान यदि ये करता तो उसको क्या सज़ा होती? उसके लिए क्या करते? जब वो महाकाल मंदिर में जाके इस तरह की हरकत करता तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो कार्यकर्ता आपके हैं, लेकिन महाकाल मंदिर सारे लोगों का है, सभी दुनिया भर का है। ऐसे में सज़ा भी वही होनी चाहिए जो एक आम आदमी को आप लोग देते। पहली बात, पंकज जी ने उसका सपोर्ट कर दिया इस बात का। आनंद जाट जी को तो आप ये कह देंगे कि भैया आप विपक्षी हैं, आपने क्या किया, पहले वो हिसाब किताब दीजिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आपके तमाम दुर्गुण आपको गेट पर ही छोड़ देने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ सब कुछ छोड़कर अंदर जाना चाहिए। क्या वो भी नहीं पढ़ाया? अनुशासन की बात कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया, पंकज जी ने कहा, क्योंकि जैसे ही आप बढ़े आप में दम आ गया। ये दिख रहा है, या आपका परिवार जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया कि संभल नहीं रहा, अनुशासन बन नहीं रहा? देखिए, ऐसा नहीं है, इस बात को इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझिए, मेरा आग्रह को समझे आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं कि महाकाल मंदिर कोई एक पार्टी का, व्यक्ति विशेष का नहीं है। महाकाल सबके हैं, पूरे विश्व के महाकाल हैं, और हिंदू समाज में सब लोग जाते हैं, सबकी श्रद्धा है। एक घटना हुई, निंदनीय है, गलत हुई, हम स्वीकार करते हैं, हमने कार्रवाई की। रही बात, आप जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई कम है या नहीं है, देखिए हमने किसी को रोका नहीं है, और भी किसी को कोई दिक्कत है अपनी बात आकर कह सकता है। हर आदमी स्वतंत्र है, सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं। हमारे स्तर पे जो हो सकता था, हमको लगा हमारे कार्यकर्ताओं का आचरण ठीक नहीं है, हमने कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध की है। अब मुझे लगता है इस बात को बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसमें पार्टी, देखिए हम तो अपने अगर हमारे मन में कोई खोट होता हम अपने कार्यकर्ताओं को शायद डिफेंड करते, मगर हमारी पार्टी के डीएनए में, संस्कार में ये चीज नहीं है। अगर हमारा कार्यकर्ता गलत है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के आचरण में कमी रही और उसको हम भविष्य में सुधारेंगे और पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी चिंता करेंगे। रही बात बाद में पूरी पार्टी को कटघरे में खड़े करने की बात, पाठक जी की बात से मुझे थोड़ा सा समझ में आ रही थी, आदरणीय पंकज जी की बात से। देखिए मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, और उस रेशियो में अगर आप देखेंगे
तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी हमको सुनने के लिए मिलती है, एका दुक्का घटना, और उसमें भी हम कठोरतम कार्रवाई करते हैं। तो इसको ये इस पूरी पार्टी को मुझे लगता है थोड़ा सा न्याय उचित नहीं होगा, थोड़ा सा सबको जनरलाइज करके बोलना कि पूरी पार्टी में ऐसा है। ये मुझे लगता है इस बात को कहने से पंकज जी बहुत वरिष्ठ हैं, बचना चाहिए। और मैं पूरी पार्टी में ऐसा नहीं है, बहुत ही अनुशासित पार्टी है हमारी। इक्का दुक्का घटनाएं होती है तो हम उसमें कार्रवाई करते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। नहीं, कार्रवाई आपने, मैंने वही आपसे कहा ना कि पार्टी को जो करना था कर, लेकिन एक आम आदमी, एक आम श्रद्धालु के नाते उन्होंने जो वहां पर किया उस पर कार्रवाई आप तक आपने नहीं की है। आनंद जाट जी कुछ सवाल पूछ रहे थे अंकित जी आपसे, कह रहे थे कि आप पहले ये तो बताइए कि कितनी सख्त कार्रवाई अब तक, जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के युवा वर्ग की बात करते हैं, उनके नेताओं की बात करते हैं, तो कब कब की है, थोड़ा सा गिनवा दीजिए यदि वाकई में कोई सख्ती की है आपने अपने उसमें। तो हमारे कार्यकर्ता रीवा में जाकर जो है वो दो जातियों के अलग अलग लोगों पर, क्षत्रिय और ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणियां नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता आईएसआई की जासूसी नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता लश्कर तैयबा के आतंकी नहीं होते हैं। इसलिए अंकित जी मुझे ये ज्ञान ना दे इस तरह का, ये उल्टी गंगा कहां से बना रहे हैं, ज्ञान ना दें। आनंद जी, जनता पार्टी का क्या उल्टी गंगा कहां से बना रहे हैं? आईएसआईएस आपके प्रिय भाई, बात ये है, आईएसआईएस आपके प्रिय, हमारी प्रिय नहीं है साहब जी। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, संस्कारों का प्रदर्शन मत कीजिए, लेकिन सही बात बोलिए मत। आनंद जी, सही बात बोलिए, ध्यान से आप बोलिए, लेकिन सही बात बोलिए। अंकित जी सुनिए, आप काउंटर कीजिए ना, आनंद जाट जी को बोलने दीजिए, आप काउंटर कीजिएगा। आप, आपके पास भी एक लिस्ट होगी उनके खिलाफ, अपना नहीं पता होता, पड़ोसी की सब पता होती है, बताइए। तो ये प्रश्न ये नहीं है आज कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया है। मैं ये बार बार ये अंकित जी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण उस समय हुआ जब तेजस्वी सूर्या के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर के नंदी ग्रह में और गर्भगृह में घुसने की अवैध कोशिश कर रहे थे। राजनीतिकरण उस समय हुआ जब वहां पर महंत के साथ अभद्रता हुई, जब मंदिर में लाखों हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, तब उसका राजनीतिकरण हुआ है अंकित जी। राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे हैं, और हमने इसको केवल जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर नहीं कहा है। पार्टी ने कार्रवाई की है तो पार्टी के लेवल पर हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों एफआईआर नहीं हुई है अभी तक? और वो नामजद लोग हैं, आपने अगर उनको दोषी माना है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए अंकित जी? ये हिंदुओं की आस्था का मामला है, और दक्षिण मुखी महाकाल मंदिर जो है एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। मध्य प्रदेश का गौरव है, हिंदू समाज का गौरव है महाकाल मंदिर, हमारी आस्था और अस्मिता का केंद्र है। वहां पर अगर इस तरह राजनीतिक घटनाएं होने लगी तो कल को कोई और दल जब सत्ता में होगा तो उसके कार्यकर्ता भी इस तरह करेंगे। ठीक है अंकित जी, इसका बचाव अंकित जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए इस पर। चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। वो सब मंदिरों में होता है सर, राजनीतिक लोग आसानी से चले जाते हैं, आम लोगों को दर्शन करने को नहीं मिलता, वो इतनी दूर मंदिर प्रतिमा उनके जी शिवलिंग से दूर बैठते हैं, दर्शन मुश्किल है, कितने पैसे देने पड़ते हैं दर्शन करने के लिए, ये बहुत समस्याएं हैं सर, सारी समस्याएं हैं। बताइए। मुझे मेरी बात कह लेने जी। देखिए, जो कार्यकर्ता गए उनकी भी आस्था वहां है, ठीक है, उनसे गलती हुई, जाने अनजाने प्रशासन से जो भी वहां मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलती हुई, वो भी हिंदू समाज के ही लोग हैं, उनका भी महाकाल में उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों का है। उनसे गलती हुई, उनको सजा मिली। अब मेरी बात समझिए, आनंद जी स्पेसिफिक बीजेपी के कार्यकर्ता और राजनीति की बात कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले माननीय कमलनाथ जी दर्शन करने गए, सैकड़ों की संख्या में सब कार्यकर्ता गए कांग्रेस के, उनके साथ वहां पे भी और लोगों को दिक्कत हुई। 5 लोग गए, 5 लोग गए थे, 5 लोग। अरे आनंद जी, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, मैं आपके केवल 5 लोग मैं आपको फोटो भेज दूंगा। कांग्रेस के नेता भी जाते हैं, माननीय कमलनाथ जी भी गए थे, तो मंदिर सबका है। और मैं ये नहीं मानता कि राजनीतिक लोग या किसी पार्टी के लोग, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पार्टी के लोग ये समाज से बाहर होते हैं। मंदिर में उनको भी जाने का अधिकार है, उनको भी जाने का अधिकार है। कांग्रेस के लोग जाते हैं, उनका स्वागत है, बीजेपी के लोग भी जाते हैं, उनका स्वागत है। अंकित जी, आपके कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ की है। आप कमलनाथ जी का नाम नहीं हुई है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। आप कमलनाथ जी के साथ जो दिल्ली में बैठे हैं, पूरी जानकारी नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, धक्का मुक्की हुई है। बैरिकेड्स के ऊपर एक कार्यकर्ता कूद कर गया, थोड़ा वहां हीट ऑफ द मूवमेंट बनी,
तोड़-फोड़ एकदम गलत बात आप कर रहे हैं, फिर इसमें कोई आपने तोड़-फोड़ इतनी नहीं हुई छोटी सी वहाँ उस पे। पर कार्रवाई आप- क्यों सर, मत करी? कीजिए ना, जब डिफेंड। मतलब अच्छी हुई तो कार्रवाई कार्रवाई क्यों क्यों नहीं नहीं की किया? युवा मोर्चा के लोगों ने गलती की है अंकित जी, आपने मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब इतना भी डिफेंड मत कीजिए। गलती हुई है और वो कोई बच्चे भी नहीं थे। पंकज जी, मैं आपसे दरअसल ये समझना चाह रही हूँ, युवा मोर्चा जिस भी दल का हो, क्या इसके लिए भी अब मापदंड की आवश्यकता होगी? क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, इसमें गुंडे ज़्यादा होंगे, ये जो शब्द होता है। और उसके बाद समय समय पर तमाम दलों के जो युवा कार्यकर्ता होते हैं उनके उदाहरण भी सामने मिलते हैं। इस पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी चाहूँगी कि इसके लिए पार्टी को क्या करना चाहिए दरअसल, क्योंकि दम भी अपनी पार्टी का वही कार्यकर्ता ज़्यादा भरते हैं। देखिए, जो कार्यकर्ता हमें होते हैं उनमें अच्छी जोश होता है, अच्छी और जब बात उनमें जोश पैदा समाज होता से है किसी क्योंकि आज नया आपने खून होता है, उनमें परिपक्वता होती नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए प्रबोधन कार्यक्रम होना चाहिए। उनको अनुशासन का पाठ जो है अनुशासन समिति बना के ना सिखाएँ। ये बोलने की बात नहीं है कि हमारी पार्टी में अनुशासन, हर पार्टी में अनुशासन होता है, एक अनुशासन कमेटी होती है। लेकिन वो उसलिए होती है कि जब कोई गाये-बगाए घटनाएँ, ज़्यादातर ये घटनाएँ जो है चुनाव के समय होती हैं, लोग विद्रोह करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है पार्टी से। लेकिन जब ऐसे 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 अद्भुत अवसर पर जब ऐसी घटना होती है कि आप मंदिर में जाएँ और मंदिर के अनुशासन को भंग कर दें, मंदिर का अपना अनुशासन, नियम है, कायदे कानून, आप किसी अधिकारी कुछ नहीं कह सकते। कल को आपकी सरकार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके घर पे जाके जो है वो नारेबाजी होगी। उन्होंने जो अनुमति दी प्रवेश की, तो प्रशासन तो लाचार है, वो तो अनुमति झक मार के देगा। लेकिन सवाल ये है कि जो वरिष्ठ जन है पार्टी के, जिला अध्यक्ष हैं, वहां पे संगठन मंत्री हैं, वहां पे उनका काम है कि भाई तुम लोग वहां जाके क्या करोगे, वहां जाके आपका कोई काम नहीं है। अच्छा, जाए तो आप अनुशासन में जाएं। आपको अगर नंदी ग्रह में जाने से रोक दिया है तो इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जब इतनी घटना, देखिए इस घटना को साधारण एक तो माना ना जाए, पहली बात तो ये है। और घटना को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो ये मत समझ लीजिए कि पटाक्षेप हो गया इसका। इसका संदेश जाना चाहिए, हर पार्टी में जाना चाहिए, और ये नजीर बनना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के इस प्रकार के अभद्र आचरण, मंदिर के अंदर अभद्र आचरण, मंदिर के अंदर जो आचरण किया गया है अंकित जी, उसको अभद्रता की श्रेणी में रखना पड़ेगा। आपने स्वीकार किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं देखिए, ना मेरा भाजपा से संबंध है, ना मेरा कांग्रेस के संबंध है, ना आम आदमी पार्टी संबंध है। मैं जहां जो सच होता है या गलत होता है, मैं उसकी व्याख्या उस हिसाब से करता हूँ। वो फिर जिसके पक्ष में जाना हो जाए, जिसके पक्ष में जाता है वो खुश हो जाता है, जिसके पक्ष में नहीं जाता है गालियां बकता है। तो मेरा कहना यह है, कार्रवाई इतनी कड़ी होना चाहिए कि ये संदेश कार्यकर्ताओं में 18 में जाए, पूरी भारतीय जनता युवा मोर्चे में जाए, और युवक कांग्रेस के अंदर भी जाए, सबके अंदर जाना चाहिए। और ये लगना चाहिए पार्टी में, लोगों को कहना चाहिए, हम लोगों को फिर डिबेट में बैठना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस पार्टी ने वाकई अनुशासन को माना है, और ये माना है कि मंदिर में कोई ऐसी घटना होगी तो उसकी क्या सजा हो सकती है। बिल्कुल नज़ीर पेश करनी होगी, वरना आम आदमी समझता है कि सज़ा और तमाम जो चीज़ें हैं जो उसको भुगतना है वो सिर्फ उसे भुगतना है। क्योंकि यदि आप किसी सत्ता से संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल अंकित जी आप संतुष्ट होंगे, लेकिन इस कार्रवाई से बाकी कोई संतुष्ट नहीं है। वाकई में पंकज जी ने एक ठीक बात की है कि एक मैसेज जाएगा न सिर्फ आपके युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच या कांग्रेस के जो युवा मोर्चा के लोग हैं उनके बीच, बल्कि आम जनता के बीच, और तब वो विश्वास करेंगे कि ईमानदारी के साथ सबके लिए कार्रवाई होती है और मापदंड सभी के लिए एक है। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए, और अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।